औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था और इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है वो ख़त्म किया था। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 से जो रिलेटेड डिफिनीशंस है तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 44 पर एक टॉपिक है मार्कअप। तो चलो हम इससे स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो मार्कअप का डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मार्कअप का डिफिनीशन मैंने क्या लिखा है? व्हेन समवन borrows money from a bank, the borrower has to pay an extra amount when repaying the borrowed amount. Such extra amount is called markup. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो बैंक से कर्ज़ा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब बैंक उसको कर्ज़ा देते हैं तो फिर जब वो कर्ज़ा वापस कर देते हैं वो लोग, तो इसके साथ वो जो है एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं बैंक को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बैंक से 5 लाख रुपीज़ लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उस मनी को क्या वापस करते हैं, उसको उसे हमें टाइम दिया जाता है कि आपने इतनी टाइम में 1 साल में या 2 साल में या 30 साल में जो है वो आपने वापस कर देना है। तो फिर हम जो है वो 5 लाख जो है वो नहीं देते, बल्कि इससे ज़्यादा रकम जो है वो देते हैं। तो वो जो हमसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है, तो दरअसल में वही एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मार्कअप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल यही लिखा है कि व्हेन समवन बारोज मनी फ्रॉम अ बैंक, जब कोई बैंक से उधार लेता है, द बारोअर हैज़ टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट। तो फिर वो जो जिसने उधार लिया है तो वो फिर क्या देता है? एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो बैंक को अदा करता है। सच एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड मार्कअप। तो वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्कअप। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई रुपीज़ है और हम इसको बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 लाख रुपए है या 4 लाख रुपए है, और वही हम अपनी सेविंग जो है वो बैंक में जमा कराते हैं। तो इस पर जो है 1 साल या 2 साल गुजर जाने के बाद अगर हमने 3 लाख रुपए डिपॉज़िट किए हैं, तो वही जो हमारी 3 लाख रुपए है वो 3,20,000 बन जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये जो 20,000 इस पर ज़्यादा रकम आता है हमारे अकाउंट पर, तो ये जो ज़्यादा रकम हमारे पास आता है तो इसको हम सिंपल क्या कहते हैं? प्रॉफिट, या हम इसको मार्कअप कहते हैं। ठीक है, मार्कअप। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कि किसी चीज़ का कास्ट प्राइस जो है पर 10 रुपये है और इसका सेलिंग प्राइस 15 है। तो अगर हम प्रॉफिट मालूम करना चाहते हैं तो हम सेल प्राइस से कास्ट प्राइस जो है वो माइनस करते हैं। ठीक है, सेल प्राइस क्या है? 15, कास्ट प्राइस क्या है? 10। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज़। तो ये जो प्रॉफिट हुआ तो ये दरअसल में क्या है? वही मार्कअप है। लेकिन मार्कअप जो है वो ज़्यादा बैंक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कि जब हम कोई बैंक से कर्ज़ा लेते हैं और फिर उसे और हमें टाइम दिया जाता है कि आपने इसी टाइम में जो है ये पैसे जो है ये वापस कर देने। ठीक है, अगर हम बैंक से 5 लाख रुपए कर्ज़ा लेते हैं और फिर हमसे कहा जाता है कि आपने इसको 3 साल में जो है वो वापस देने हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो आप 5 लाख की बजाय हमें 6 लाख या 7 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी हमसे लिया जाता है तो वही को हम क्या कहेंगे? मार्कअप। या हमारे पास कोई पैसे है और हम उसको बैंक में रख देते हैं और फिर कुछ साल गुजरने के बाद जो है वही जो हमारा अमाउंट है तो इसमें पैसे आते हैं, तो वही जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे अमाउंट में आते हैं तो वही को हम क्या कहेंगे? मार्कअप। तो जब हम बैंक से कर्ज़ा लेते हैं तो इसमें और जिस पर वो मार्कअप आते हैं एक्स्ट्रा मनी, तो इसमें 3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक जो हम कर्ज़ा लेते हैं, द बारोड अमाउंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। बैंक हमें जो कर्ज़ा देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सपोज पी इज़ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। टी इज़ द टाइम पीरियड।
जब हम बैंक जो हमें कर्ज़ा देता है और हम इसको वापस करते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि आपने इतने सालों में ये जो पैसे ये वापस करने हैं। तो वही जो टाइम दिया जाता है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? टी से। एंड आर इज़ मार्कअप रेट। और इसके साथ हमें ये भी कहा जाता है कि आपने जो है अभी 5 लाख रुपए ली है, तो आपने 3 सालों में जो है इस 5 लाख रुपए के ऊपर आपने हमें 30% जो है वो ज़्यादा अमाउंट देना है, ठीक है। तो वो जो हमें परसेंटेज दिखाया जाता है कि आपने 30% या 40% ज़्यादा अमाउंट देना है, तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है मार्कअप रेट, ठीक है। तो मार्कअप रेट को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो, टाइम हो और मार्कअप रेट हो, तो फिर हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम मार्कअप प्राइस जो है कि ये जो हमें अमाउंट दिया, अमाउंट परसेंटेज, ये जो परसेंटेज हमें दिया गया है कि आपने इतना % ज़्यादा पैसे देने हैं, तो इस फार्मूला से हम वही मार्कअप जो प्राइस है कि ये एग्जैक्टली हम कितना प्राइस जो है वो ज़्यादा देंगे, तो वही तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, कि मार्कअप इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई मार्कअप रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आता है? मार्कअप अमाउंट आता है, ठीक है। तो हम सिंपल इसको इस तरह लिखेंगे, मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल के लिए हम पी यूज़ करेंगे, यहाँ पर आर परसेंट है, मार्कअप रेट है, तो यहाँ पर परसेंट का मतलब है डिवाइड बाई 100। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे पी आर टी, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी, और इस डिवाइड बाई 100 को हम क्या लिखेंगे? नीचे डिवाइड बाई 100। तो ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं? मार्कअप अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, इफ़ ए डिनोट्स द अमाउंट टू बी पेड इन द फ्यूचर देन ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमने जो लोन लिया है बैंक से, ठीक है, लोन फ़र्ज़ करें हमने लिया है 5 लाख, तो इसके ऊपर जो मार्कअप फ़र्ज़ करें हमने 5 लाख रुपये लोन लिया है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख मार्कअप है, ठीक है, कि आपने 3 सालों में इसके साथ 2 लाख जो है ये एक्स्ट्रा पैसे देनी होगी, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? टोटल अमाउंट जो हमने फ्यूचर में पे करने हैं, ठीक है। तो वो जो हमने टोटल अमाउंट पे करना है, इसको फ़र्ज़ करें अगर हम ए से डिनोट करते हैं, तो वही टोटल अमाउंट जो है जो हम बैंक को देते हैं, तो वही बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट। हमें बैंक जो लोन देता है तो उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ठीक है, और इसके साथ जो ये क्या है? ये मार्कअप है। तो अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ क्या ऐड करेंगे? मार्कअप ऐड करेंगे, तो इससे हमारा क्या आता है? टोटल अमाउंट आता है जो हम फ्यूचर में क्या करेंगे? बैंक को पे करेंगे। तो लिखा है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप। अब इसके से हम मार्कअप की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं कि मार्कअप, या हम ए को अपनी जगह और ये प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को हम यहाँ लाते हैं, तो ये प्लस है, यहाँ पर आने पर ये क्या बनेगा? इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर आने से ये क्या बनेगा? माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू मार्क अप। और हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, मार्कअप इज इक्वल टू ये जो है हमारे पास टोटल अमाउंट है, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास टोटल अमाउंट है कि बरस करें हमने टोटल पेमेंट बैंक को की है 7 लाख, ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5 लाख है, तो आप हमें ये बताएं कि इसमें मार्कअप कितना है, कितना ज़्यादा पैसे हमने बैंक को दिए हैं। तो हम सिंपल टोटल अमाउंट से क्या करेंगे? ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आता है? मार्कअप आता है।
तो ये था मार्कअप। अब चलो इस मार्कअप से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड मार्कअप इंटरेस्ट। मार्कअप को हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। मार्कअप इंटरेस्ट ऑन रेस 80,000 फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। यहाँ पर दिया गया है कि हमने फाइंड आउट करना है मार्कअप या हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। पर उसके हमने बैंक से लोन लिया है कितना, 80,000, और इस लोन को हमने वापस करना है कितने वक्त में, 5 ईयर में हमने वो जो लोन है वो ये वापस करना है, ठीक है। और इसका जो रेट है, मार्कअप रेट कितना है, 7% पर एनम। पर एनम का मतलब ये है कि ईच साल में जो है 5 साल है टोटल, तो हर साल में हमने 7% जो है वो एक्स्ट्रा रुपीज़ देनी है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि इस पर जो है मार्कअप कितना है, टोटल हम कितने ज़्यादा रुपए जो है वो बैंक को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है हम वही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने बैंक से कितने रुपये लिया है, तो 80,000। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हमने कहा था कि जो बैंक हमें जो कर्जा देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ये आया है 80,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टाइम पीरियड भी चाहिए, तो टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम पीरियड कि हमने ये जो पैसे है ये कितने वक्त में वापस करने हैं, ये हमने 5 ईयर में वापस करने हैं, ठीक है। और इसके साथ मार्कअप रेट, ये जो परसेंटेज दिया गया है इसको हम मार्कअप रेट कहते हैं, ठीक है, मार्कअप रेट। तो मार्कअप रेट कितना है, 7%। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, मार्कअप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है 4 टाइप्स के वेरिएबल्स है, हम कह सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पर मार्कअप हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो मैंने फार्मूला लिखा था कि अगर हम मार्कअप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मार्कअप बराबर होता है, मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई मार्कअप रेट और मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड, और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। या इसके साथ परसेंट लिखा जाता है, लेकिन हमने नीचे डिवाइड बाई 100 लिखा, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ ऑलरेडी परसेंटेज नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। तो सिंपल हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 वैल्यूज़ है, तो अब हम इसके से मार्कअप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हम अगर हमें मार्कअप मालूम हो, रेट भी मालूम हो, टाइम भी मालूम है, तो इससे हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह अगर 4 वैल्यूज़ है, अगर हमें 3 मालूम है तो इसकी मदद से हम एक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट मार्कअप इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 80,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 7%, नीचे 100 लिखा गया है, और टाइम कितना है 5 ईयर डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो अब हम इन 20 को इन 20 के साथ कैंसिल करेंगे। अब हमने क्या करना है, इन 800 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसकी वैल्यू को हमने 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 800 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो इससे आंसर आता है हमारा 28,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बैंक से 80,000 लोन लेते हैं, तो अगर इसका मार्कअप परसेंटेज 7% है और वही लोन हमने 5 ईयर में वापस करना है, तो फिर हम इसके साथ कितने ज़्यादा रुपए देंगे, 28,000, जो कि क्या है, मार्कअप प्राइस है, ठीक है, मार्कअप अमाउंट है। तो ये था मार्कअप से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट। तो इसको समझते हैं।
Sometime we cannot buy an article or property on cash payment at time of purchase. कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और हम इसको जब हम इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास अक्सर पैसे कम होते हैं, ठीक है। तो हम उस वक्त उसे ख़रीदना हमारी ख़रीदार से वो बाहर होता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो पैसे कम होते हैं। जैसे कि हम टीवी ख़रीदना चाहते हैं फ़र्ज़ करें, या मोबाइल है या कार है या प्लाट है एक्सेट्रा। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ें हैं और हम ख़रीदना चाहते हैं जिसकी प्राइस जो है, जिसका जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो है वो पैसे कम पड़ जाते हैं। तो फिर हमारे लिए वो ख़रीदना क्या होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। टू परचेज दीज टाइप्स ऑफ गुड्स अ स्कीम वाज इंट्रोड्यूस कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह का गुड्स ख़रीदने के लिए एक स्कीम बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट। तो दरअसल में इस स्कीम में क्या होता है, इन दिस स्कीम अ कस्टमर इज़ अलाउड टू पे अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट एट दैट टाइम। तो इस स्कीम में दरअसल में ये होता है कि हम जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो हम फ़र्ज़ करें इसका जो प्राइस है, जो चीज़ हमने फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो क्या होता है, 50,000 होता है। तो अब हमारे पास 50,000 रुपये नहीं है और हम चाहते हैं कि हम इसको ख़रीद लें। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो ऑनर है, या हम कह सकते हैं ये जो शॉपकीपर है, ये हमसे इसमें एडवांस लेते हैं कि आपने 50,000 में मोबाइल ख़रीदना है जो कि इसका कास्ट प्राइस है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने एडवांस में कितने देने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 रुपये जो है वो देने हैं एडवांस में, और ये जो बाकी जो पैसे हैं ये आपने बाद में दाखिल कराने हैं। इसका जो प्राइस है वो 10,000 है। तो ये जो इसका प्राइस, मोबाइल का प्राइस 50,000 है और हमने एडवांस में कितने पैसे दिए, 10,000 रुपये हमने दिए हैं, ठीक है। अब ये मोबाइल का जो प्राइस है 50,000, अगर हम इसको इस वक्त ख़रीद लेते हैं कि हमारे पास जो पेमेंट फुल मौजूद है तो हम ये 50,000 ही ख़रीद लेंगे। लेकिन अगर हम हमारे पास पैसे कम है तो सबसे पहले हम इसमें एडवांस देंगे 10,000, और ये जो 50,000 मोबाइल का प्राइस है तो वही प्राइस जो है वो फिर क्या होता है, ये बढ़ जाता है कि अब इसका प्राइस 50,000 है, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं की और आप इसको इंस्टॉलमेंट के ज़रिए ख़रीदना चाहते हैं तो फिर इसका प्राइस क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बन जाते हैं 60,000, ठीक है। तो इस स्कीम में दरअसल में वो कस्टमर जो है वो क्या करता है, इज़ अलाउड टू पे अ पार्ट ऑफ इट। इस अमाउंट का जो है इसका कुछ हिस्सा देते हैं जो कि एडवांस पेमेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, जो पहले हमसे पैसे ले लेते हैं कि आपने पहले इतना देना है और फिर इसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट के ज़रिए इसको देना है, ठीक है। तो इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, डाउन पेमेंट। एंड द रेस्ट अमाउंट कैन बी पेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट विद एडिशनल अमाउंट। और ये जो बाकी पैसे है ये हमने क्या क्या करना है, ईजी इंस्टॉलमेंट के ज़रिए किस्तवार हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी अमाउंट है ये हम किस्तवार देंगे, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, एडिशनल अमाउंट ऐड होगा। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल का कीमत क्या था 50,000, हमने एडवांस कितने दिए 10,000 जो कि डाउन पेमेंट है। अब ये इसमें कितने पैसे बच जाते हैं 40,000, लेकिन अब हम 40,000 नहीं देंगे, हम किस्तवार देंगे। फिर इसके बाद चलो दुकानदार कहता है कि अब आपने हर माह में 5,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। तो अब हम हर माह में 5,000 रुपये देंगे, लेकिन अब हम 10,000 हमने दिया था पहले, अब हम 40,000 नहीं देंगे, ठीक है। अब इसका कीमत क्या बना है 60,000, तो अब हम कितने पैसे देंगे, अब हम इसके बाद 50,000 देंगे। तो 50,000 ये और 10,000 ये जो कि क्या बनता है 60,000 बन जाते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि हम कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं और हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम इसमें पहले एडवांस पेमेंट करते हैं और फिर इसके बाद जो बाकी अमाउंट बच जाता है तो इसको हम किस्तवार देते हैं, लेकिन इसके साथ एडिशनल अमाउंट आता है। तो वही जो एडिशनल अमाउंट इसके साथ ऐड हो जाता है तो वो क्या है दरअसल में, वो दरअसल में मार्कअप है।
इजाफी चार्जेस है, इजाफी अमाउंट या प्रॉफिट कह सकते हैं, ये सिंपल क्या है मार्कअप है, या हम इसको इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मार्कअप कैसे फाइंड आउट होता है कि टोटल पेमेंट, जो टोटल पेमेंट हम करेंगे, तो टोटल पेमेंट अब हम कितना करेंगे 60,000 माइनस कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब है जो कि इस वक्त जो जो कीमत है इसका ओरिजिनल जो प्राइस है उसको हम कैश प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल पेमेंट हम 60,000 करेंगे और इसका प्राइस कितना है, कैश प्राइस 50,000 है, ठीक है। अगर हम 60,000 से 50,000 माइनस करते हैं तो इससे क्या आता है 10,000, तो ये हमारा ये क्या बनता है मार्कअप प्राइस बनता है, ठीक है। तो ये था इंस्टॉलमेंट। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के बाद हम एक्सरसाइज 3.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज है सॉरी 3.3 जो है ये स्टार्ट करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक्स।